आज हम लेसन 6 पढ़ेंगे। 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। लेसन 6 है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो आप ये 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, क्या गुण होते हैं भौतिक परिवर्तन के, क्या अंतर है दोनों में। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था है, रंग है, आकार है, गंध है में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, आपको पता होना चाहिए भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आपको बताया था, जैसे है रंग, अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है, परंतु या लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल है, जल से बर्फ बन गई, बर्फ से द्वारा क्या बन गया, या फिर ऐसे ले लीजिए बर्फ है, बर्फ से क्या बन गया, जल से क्या बन सकता है, बर्फ, जल से क्या बन गई, जलवाष्प द्वारा ठंडी होकर क्या बन गया, इससे जल। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा और भी है, जैसे ये परिभाषा आगे समझ में आपके, जिस परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक गुण रंग, आकार, अवस्था आदि परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे जल से बर्फ बनना। इसके अलावा जल से बर्फ बनना, इसमें कौन सा गुण आया है, अवस्था वाला। कौन सा है, अवस्था। इसके अलावा और जैसे लोहे से चुंबक बनना है, शक्कर का विलयन है, या जल का शक्कर, नमक का जल में घुलना है, शक्कर का जल में घुलना है, नौसादर का उद्रपातन है, उनमें कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। अब इसके बाद में इसके उदाहरण आपको बताई दिए भाई, जैसे नौसादर का उद्रपातन, उद्रपातन आपने 9th में पढ़ा होगा। तो नौसादर का उद्रपातन, नौसादर का सूत्र क्या होता है, NH4Cl। तो इसका उद्रपातन, तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। लोहे से चुंबक बनना, कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि चुंबक से द्वारा लोहा बन सकता है। इसके अलावा शक्कर का जल में घुलना, कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का टूटना,
भौतिक परिवर्तन होता है। अब हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन के गुण। इसके गुण कौन कौन से? 4 गुण हैं, आपको याद रखना। पूछ ले भौतिक परिवर्तन के कोई 2 गुण बताइए, 4 गुण लिखिए। गुण पॉइंट नंबर 1, पहला गुण तो ये है कि इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। हाँ, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? आपने पहले पढ़ लिया, अवस्था, रंग, आकार। दूसरा, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, इसमें अस्थायी होता है। तीसरा पॉइंट, इस परिवर्तन में या इस परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। पदार्थ को तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता, तो कैसा हो गया? अस्थायी। अगर नहीं लाया जा सकता तो कैसा हो जाता? स्थायी। तो इस परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है इसका, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे चौक है, चौक को अभी ऐसे तोड़ दिया जाए तो कोई नया पदार्थ बना क्या? टूटने से पहले भी चौक थी, टूटने के बाद भी चौक है। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आगे समझ में ये 4 गुण हैं। 4 गुण आपके अंतर में भी काम आएंगे। अंतर पूछे तो ये चारों गुण ही हैं। हम लिख देंगे इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यह अस्थायी है, वो स्थायी है। इसमें कारण हटाने पर पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, उसमें नहीं लाया जा सकता। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और उसमें बनता है। तो ये 4 गुण आपको याद होने चाहिए जो अंतर में काम आएंगे। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन एक पूरा कंप्लीट हो गया। उदाहरण हो गया, परिभाषा हो गई और गुण हो गए। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा एक नया पदार्थ बनता है। तथा एक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है।
जैसे कोयले का दहन, एक कोयले का जलना, कोयले का दहन, ये कोयले को जलाना। तो कोयला क्या होता है, सी जलेगा किसकी उपस्थिति में, O2 की में, क्या निकलेगी, CO2। तो क्या हो गया ये रासायनिक परिवर्तन। कोयला जलता है वायु की उपस्थिति में, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो रासायनिक गुणों, तो गैस के द्वारा थोड़ी कोयला बनेगा। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कोयले का दहन। और भी उदाहरण इसके, जैसे दूध से क्या बनना, दूध से दही बनना, ये इसका उदाहरण हो गया। लोहे पर जंग लगना, ये इसका उदाहरण हो गया, जंग लगना। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन। किसके उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के। ये आ गया समझ में। किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना और एक नया पदार्थ बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कोयले का दहन, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इसके गुण कौन कौन से हैं वो देखिए। गुण पॉइंट नंबर 1, पहला गुण है इसका, इसमें इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। तीसरा, यह परिवर्तन स्थायी होता है। आपको बताया ना, यह परिवर्तन वो अस्थायी है, ये स्थायी है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। चौथा पॉइंट है, इस परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, या इस परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। तो ये 4 पॉइंट है इसके। तो यही अंतर है, इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुनः यह स्थायी है, और इसमें एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो अंतर पूछे आपसे तो अंतर लिखना है आपको। ये चारों पॉइंटों के गुण पूछे तो इनको गुण बना देना। अंतर पूछे कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो अंतर लिख। ठीक है, ये तो हेडिंग डाल दी, इधर भौतिक और इधर रासायनिक। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इसमें परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है पदार्थ के, इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा, इसमें परिवर्तन का कारण बताने पर पुनः पदार्थ को प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, इसमें नहीं लाया जा सकता, यह अस्थायी है, ये स्थायी है। और चौथा पॉइंट, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे जल से बर्फ बनना, दूध से दही बनना। ठीक है, यह आपका भौतिक व रासायनिक परिवर्तन
कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करके लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में 4 अंतर लिखिए। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में 4 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न उदाहरणों को भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। तो उदाहरण है, पहला, भोजन का पाचन, कागज का जलना, लोहे पर जंग लगना, लोहे से चुंबक बनना, नौसादर का उद्रपातन, ये होमवर्क है।